गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों को मेरा मृदुल प्रणाम, आशीर्वाद। आज आइए हम लोग अपने रिपर्टरी के रूब्रिक्स को देखें। कंपाउंडिंग रूब्रिक्स के विषय में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आता है जब हम लोग देखते हैं कि कोई रोगी आपके पास में है और आता है, कहता है कि मैं अपने नाम को बदल गया हूँ, वह कुछ अलग ढंग से बात करता है। तो आज आइए इसके संबंध में हम लोग देखते हैं। यह रूब्रिक्स है कंपाउंडिंग। हर भ्रम भूलने की बीमारी नहीं होती। कुछ रोगी व्यक्ति को पहचानते हैं लेकिन उसका नाम किसी और का बोल देते हैं। उन्हें स्थान याद नहीं रहता, फिर भी दूसरों के स्थान से मिला देते हैं। घटना याद रहती है लेकिन उसे दूसरी घटना से जोड़ देते हैं। होम्योपैथी में इसे कंपाउंडिंग कहा जाता है। यह केवल स्मृति की कमजोरी नहीं बल्कि गलत मानसिक संबद्धता, इनकरेक्ट मेंटल एसोसिएशन का संकेत है। एक कुशल होम्योपैथ केवल यह नहीं पूछता क्या रोगी भ्रमित है, वह पूछता है क्या भ्रम किससे है, किससे मिलाता है, कब होता है, उसके साथ कौन से मानसिक लक्षण जुड़े हैं। तो रोगी किन चीज़ों को आपस में मिलाता है, वही उसका संवैधानिक व्यक्तित्व की गहरी झलक देता है। सही मानसिक संबद्धता को समझिए और सही मिनिमम तक पहुँचिए। तो साथियों, ये एक महत्वपूर्ण रूब्रिक्स है जिसको कि मैं आज आपके सामने में चर्चा करने जा रहा हूँ। और यह रूब्रिक्स जो है सो केवल भूलने की बीमारी नहीं है। तो यह केवल भ्रम का प्रतिनिधित्व नहीं करती, यह उस मानसिक स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें रोगी दो भिन्न व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थान, विचार या घटनाओं के मध्य गलत मानसिक संबंध स्थापित करने लगता है। और यही इस रूब्रिक्स की विशेषता है, यही इसे अन्य मानसिक रूब्रिक्स से अलग बनाता है। कंपाउंडिंग क्या होता है? सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कंपाउंडिंग और सामान्य कंफ्यूजन एक ही बात नहीं है। कंपाउंडिंग का अर्थ होता है एक वस्तु दूसरे विचार या घटना को दूसरे मानसिक रूप में मिला देना। रोगी को जानकारी होती है, परिस्मृति पर भी बनी रहती है, परंतु उसका मानसिक संबंधीकरण, मेंटल एसोसिएशन गलत हो जाता है। उदाहरण के लिए, रोगी अपने दो पुत्रों का नाम बदल देता है, परिचित व्यक्ति को पहचानते हुए भी किसी दूसरे का नाम ले लेता है, एक घटना को दूसरी घटना से जोड़ देता है, एक दवा का नाम दूसरी दवा से मिला देता है, समान वस्तुओं को का बार बार गलत चयन करता है। यह केवल भूलने की बीमारी नहीं है बल्कि मानसिक संगठन, मेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की विकृति का संदेश है। कंपाउंड शब्द जो है सो लैटिन वर्ड कॉन्फेडरे से बना है। कौन का अर्थ होता है साथ, तो फेडरे का अर्थ होता है मिलाना और एक साथ बढ़ा देना, अर्थात दो अलग अलग वस्तुओं का मानसिक मिश्रण का मिलन। इसीलिए इस रूब्रिक्स का मूल अर्थ हुआ गलत मानसिक संबद्धता, इनकरेक्ट मेंटल एसोसिएशन। इसके भारतीय ऐतिहासिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से हम देखें तो भारतीय दर्शन में विवेक को सत्य और असत्य, वास्तविक और अवास्तविक तथा एक वस्तु और दूसरी वस्तु के मध्य सही भेद स्थापित करने की क्षमता को माना गया है। जब विवेक प्रभावित होता है तब मनुष्य दो अलग अलग वस्तुओं को एक दूसरे से मिलाने लगता है। न्याय दर्शन में इसे विपर्य कहा गया है। रस्सी को सांप समझ लेना इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। आयुर्वेद में भी मन, बुद्धि और स्मृति के विकार से अनुचित मानसिक संबद्धता उत्पन्न का वर्णन मिलता है। आधुनिक न्यूरोसाइकोलॉजी में भी बताता है कि मस्तिष्क निरंतर विभिन्न सूचनाओं के बीच संबंध स्थापित करता है। जब यह एसोसिएटिव नेटवर्क प्रभावित होता है तब रोगी नाम बदलता है, व्यक्तियों में भ्रम करता है, घटना को मिला देता है, वस्तुओं में का गलत संबंध स्थापित होता है। फिर न्यूरोसाइकोलॉजिकल आधार पर हम लोग देखें तो किसी व्यक्ति को पहचानना एक बहुस्तरीय मानसिक प्रक्रिया है। मस्तिष्क जो है तो चेहरे को पहचानता है, स्मृति से जानकारी प्राप्त करता है, सही नाम चुनता है, सही संबंध स्थापित करता है और फिर उसे सही शब्दों में बोलता है। यदि इनमें से किसी एक भी स्तर पर व्यवधान हो जाए तो रोगी व्यक्ति को पहचानते हुए भी उसका गलत नाम बोल सकता है, वस्तु को जानते हुए भी दूसरी वस्तु से जोड़ सकता है,
या दो घटनाओं का मानसिक मिश्रण कर सकता है। इस प्रकार कन्फाउंडिंग का मुख्यतः एसोसिएटिव फंक्शंस का विकार माना जाता है। मनोवैज्ञानिक विशेषता है, ऐसे रोगी सामान्यतः मानसिक और असावधानी, विचारों का मिश्रण, मानसिक थकान, एकाग्रता की कमी, उत्तर देने में संकोच, निर्णय में विलंब तथा तनाव में भ्रम की वृद्धि देखी जाती है। कुछ रोगी अपने गलत पहचान स्वयं पहचान लेते हैं, कुछ लोग को परिवार बताता है, कुछ रोगियों को अपनी गलती का बोध नहीं होता है। इसका क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है, यह रूब्रिक्स निम्न अवस्थाओं में मिल सकती है, जैसे मानसिक थकावट, चिंता, अवसाद, डिमेंशिया, फ्रंटल लोब विकार, टेम्पोरल लोब विकार, भाषा विकार, सिर की चोट, संज्ञानात्मक दुर्बलता। किंतु होम्योपैथी में रोग नाम से नहीं बल्कि लक्षण समष्टि महत्वपूर्ण है। रूब्रिक्स का सामान्य समझ है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, रोगी किसे किससे मिलाता है। यही प्रश्न इस रूब्रिक की आत्मा है। रोगी व्यक्ति को व्यक्ति से, नाम को नाम से, स्थान को स्थान से, घटना को घटना से, विचार को विचार से अथवा वस्तु को वस्तु से मिलाता है, और यही अंतर हमें इसे सही सब रूब्रिक्स पर पहुंचाता है। इसके अंदर में बहुत सारे सब रूब्रिक्स को बन सकते हैं, जैसे कंपाउंडिंग पर्सन्स, कंपाउंडिंग नेम, कंपाउंडिंग प्लेस, ऑब्जेक्ट, वर्ड्स, आइडिया, इवेंट, डायरेक्शन। और प्रत्येक सब रूब्रिक मस्तिष्क की अलग संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। इसका क्रॉस रेफरेंस करें तो कंपाउंडिंग को कंफ्यूजन ऑफ माइंड से, कंपाउंडिंग में मानसिक संबद्धता का गलत होता है और कंफ्यूजन में संपूर्ण विचार प्रक्रिया स्पष्ट होती है। रिकॉग्नाइजिंग में रिकॉग्नाइजिंग पहचान का विकार है और कंपाउंडिंग पहचान के बाद गलत संबद्धता विकार है। कंपाउंडिंग मिस्टेक मेकिंग, मिस्टेक कार्य निष्पादन की त्रुटि है और कंपाउंडिंग मानसिक संबद्धता की त्रुटि है। कंपाउंडिंग मेमोरी वीक, जानकारी भूल जाता है। कंपाउंडिंग में जारी जानकारी रहती है लेकिन उसका समायोजन गलत हो जाता है। इसका माजमा देखें तो 16 जो होगा तो हल्का भ्रम, मानसिक थकान और अस्थिरता होगा। साइकोसिस एक ही प्रकार का भ्रम बार बार होगा। सिफिलिस में गंभीर मानसिक विघटन और उच्च मानसिक कार्य का हिस्सा ह्रास होगा और ट्यूबरकुलर में कभी सही कभी गलत मानसिक संबद्धता का है। तो इसके प्रमुख औषधि हैं एनहोलिनियम ल्यूनी, इसमें वास्तविकता का कल्पना का मिश्रण है। कैनबिस इंडिका में समय, स्थान और विचारों का भ्रम है। लैकेसिस तेज विचार के कारण नाम का एवं विषय बदलना। हायोसामस डेलेरियम के साथ व्यक्तियों का वार्तालाप का भ्रम। स्ट्रेमोनियम भय के साथ व्यक्तियों का एवं स्थान का भ्रम। एल्यूमिना मानसिक मंदता के कारण गलत मानसिक संबद्धता। हमें याद रखना चाहिए कि औषधि कंपाउंडिंग के आधार पर नहीं बल्कि संपूर्ण संवैधानिक चित्र के आधार पर चुनी जाती है। रोगियों की विशिष्ट अभिव्यक्तियां हैं। रोगी क्या ऐसे बोल सकता है, जैसे मैं लोगों का नाम बदल देता हूं, मैं दो घटनाओं को मिला देता हूं, मुझे व्यक्ति पहचान में आता है पर उसका नाम गलत निकलता है, मैं चीज़ों को आपस में मिला देता हूं, तनाव में मेरा दिमाग सब कुछ मिला देता है। ये कथन रिपोर्टराइजेशन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। केस टेकिंग में हमें रोगी से अवश्य पूछना चाहिए क्या मिलाता है, किससे मिलाता है, कब कैसे, कितना बार, किन परिस्थितियों में, क्या मानसिक थकान में बढ़ता है, क्या परिवार ने भी इसे देखा है। और इतिहास से प्राप्त कोलैटरल हिस्ट्री में अनेक बार रोगियों का अधिक महत्वपूर्ण होता है। इस रूब्रिक्स का उपयोग उस समय में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा जब यह भ्रम बार बार हो, समान प्रकार का हो, रोगी का विशिष्ट मानसिक लक्षण हो, अन्य मानसिक लक्षण उसका समर्थन करे। इसे रूब्रिक्स को हम लोग उस समय में उपयोग नहीं करेंगे जब केवल भूल हो या शिक्षा का अभाव हो, केवल थकान एवं समय 1-2 बार हुआ हो, नशे या तीव्र रोग की अवस्था में उत्पन्न हुआ हो। तो इसका सबसे अच्छा चिकित्सकीय सूत्र होगा, केवल भ्रम मत लिखिए रोगी किससे किससे मिलाता है। कंपाउंडिंग को फॉरगेटफुलनेस से अलग पहचानिए, रिकॉग्नाइजिंग से उसका अंतर स्पष्ट कीजिए, रोगी के अपने शब्दों का महत्व दीजिए और संपूर्ण मानसिक लक्षण समाविष्टि के साथ इसका मूल्यांकन करें। तो कंपाउंडिंग होम्योपैथी रिकॉर्डरी की एक उच्च संज्ञानात्मक मानसिक रूब्रिक्स है। यह केवल हमें यह नहीं बताती कि रोगी भ्रम करता है, बल्कि यह सिखाती है कि क्या
कि वह क्या मिलाता है, किससे मिलाता है, क्यों मिलाता है, कब मिलाता है, और यही उसके संवैधानिक व्यक्तित्व को किस प्रकार व्यक्त करता है। यदि चिकित्सक इन प्रश्नों का उत्तर खोज लेता है तो यह रूब्रिक सिमिलियम के चयन में अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध होता है। अंत में मैं केवल एक संदेश देना चाहूँगा, प्रत्येक भ्रम स्मृति की कमजोरी नहीं होता। अनेक बार वह मन की गलत मानसिक संबद्धता का सूक्ष्म संकेत होता है, और एक कुशल होम्योपैथ उसी संकेत को पहचान कर रोगी की संपूर्ण मानसिक संरचना को समझता है। तो साथियों, हम लोगों ने अब इसको देखा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण रूब्रिक्स है, और इसे अक्सर हम लोगों को अलग अलग ढंग से देखते हैं और इसके विषय में सोचते नहीं हैं। लेकिन अगर गहराई से सोचेंगे, रिपोर्टरी को बार बार देखेंगे, यह रूब्रिक्स आपके सामने में नजर आएगा। इसके साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। अगर आप इसे अंग्रेजी में भी सुनना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल में जा सकते हैं, और हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेशन में नए रूब्रिक्स के साथ। इसके साथ आज का सेशन समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।